तो कहानी का शीर्षक है महामारी। और कोई नहीं सुनने वाले? नहीं। दुहाई कोरोना माई की, रक्षा करो कोरोना माई। भूल चूक लेनी देनी त्रुटि को क्षमा करो। आपका जो भी कॉल करार है सब पूरा करेंगे देवी। हाँ माता हुक्म करो। कलेसरा बहू कल रात ही जैसे तैसे बाल बच्चों के साथ गांव पहुंची है। दिल्ली से मुसहरी गांव आने में पूरे परिवार को हफ्ता भर से ज़्यादा दिन लगे। मगर यह क्या, संध्या बाती का वक्त है और मुसहरी के सीमाने पर ही गांव के लड़के लाठी पैना लेकर कलेसरा परिवार का रास्ता टेक रहा है। साथ में मंगरवा भी है। उन लड़कों की वह अगुवाई भी कर रहा है। उनमें से एक लड़का ललकार कर कहता है, आप लोग गांव नहीं घुस सकते। 14 दिनों तक गांव के बाहर ही रहिए। मोदी का साफ साफ हुक्म है कि यदि प्रदेश से आया कोई आदमी जबरदस्ती गांव घुसने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। वे दोनों यानी कलेसरा और उसकी बहू थकथकाकर खजूर गाछ के नीचे बैठ गए। मगर बच्चों का क्या, वे चिल्लपों करने से बाज नहीं आ रहे थे। कलेसरा सोचने लगा, पोसा हुआ कुत्ता भी काटता है। मंगरवा के हाथ में जब कोई रोजी रोजगार नहीं था तो मैंने ही उसे अपने साथ दिल्ली ले आया, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम किया। आज वही मंगरवा हमारे परिवार को गाँव नहीं घुसने दे रहा। यूँ मंगरवा भी बेपीर न था। उसने कलेसरा को समझाया, भैया आपके और भौजी के उपकार को मैं भुला नहीं सकता, मगर करूं क्या। अभी महामारी है, इसलिए हमारी लाचारी भी समझिए। आपको बगल के स्कूल में ही ठहराऊंगा। हित प्रेम आपसे न है भैया, बाकी कोरोना तो यह सब नहीं देखेगा। जो कोरोना शब्द उच्चारण के साथ उसने गाली का तकिया कलाम भी लगाया था, पर वह आपको सुनाना ठीक नहीं रहेगा। फिर मंगरवा समझावन के अंदाज में बोला, यह तो छुतहा रोग है भैया, छुतहा रोग न है भैया। आपको खाने और सोने बिछाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं और छुटकी आपकी सेवा में एक पांव पर खड़े मिलेंगे। यह सुनकर कलेसरा और उसकी बहू का सारा गुस्सा धीरे धीरे काफिर होने लगा। शुरू में बच्चों और उनके माता पिता को स्कूल से थोड़ी दूर पर ही रखा गया। खाने पीने सोने बिछाने लोटा पानी का सारा इंतजाम पहले से कर रखा गया था। गांव में दसगर्दा टब तिरपाल जाजिम मसनद आदि का सही इस्तेमाल पहली बार हो रहा था। टब में पानी भर दिया गया था। नाश्ते के लिए चूड़ा मूढ़ी थाल में परोस दिया गया और बच्चों और दोनों प्राणियों के लिए अलग अलग सोने खाने का इंतजाम कर दिया गया। तब सबको अपने अपने कमरे में जाने कहा गया। रात का भोजन भी 1-8 घंटे में आ गया। परिवार में एक को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों की रात मोटा मोटी ठीक ही गुजरी। मगर कलेसरा बहू का तन मन रात भर उख बिख करता रहा। जैसे तैसे सुबह हुई, उसे देह में काफ़ी दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी थी। 10 साल पहले की मुसहरी और आज की मुसहरी कितना फर्क आ गया है। वह भी जमाना था जब टोले में टपोसी मारती कुछ झोपड़ियाँ और कच्चे मकान हुआ करते थे। अब ढूंढने पर कहीं कच्चा मकान नहीं मिलता। तब टोले की बहू बेटियां बड़घरी टोले की भौजाई हुआ करती थी। अब किसकी मजाल किस टोले की लड़की औरत पर बुरी नज़र से देखने की जरूरत करे। लेकिन 10 साल कबर का नज़ारा ही अलग था। छोटहन घरों की बहू बेटियाँ
बहू बेटी के का जीना मुहाल हो जाता था। उन्हें उन्हीं दिनों की बात है जब कलेसरा बहू नई नई शादी कर गांव आई थी। चिबोली बोलने वाले लोग उसकी बहू को लक्ष्य करके कहते कि कलेसरा का भाग माने कि अंधे के हाथ बटे लगना। सचमुच पूरे मुशहरी में उस जैसी कोई दूसरी खूबसूरत औरत नहीं थी। लंबा कद, गोरा और भरा बदन, लंबोतरे चेहरे पर बरछी की तरह सुडौल नाक, आलू के फांक सी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने केश और चाल में एक विनम्रता किंतु स्वाभिमान का पुट। अपने टोले सहित पास पड़ोस के टोलों के सोहदे कलेसरा बहू को लेकर अपनी अपनी खिचड़ी पकाते रहते। हालांकि गांव की भली औरतों की राय इस मामले में एकदम अलग थी। उन्हें लगता कि कलेसरा बहू बड़घरी की बहू जी जैसे लगती है, तो कुछ का मानना था कि बड़घरी से भी सुंदर है कलेसरा बहू। मगर रूप, रंग, स्वभाव चाहे कितना अच्छा हो, यदि वह गरीब है परिवार और छोटी जाति का हो तो उसका जीवन संकटपूर्ण बनाने के लिए दबंग लोग सदा तत्पर रहते हैं। बड़घरी के कितने लंपट लार टपकाते फिरते थे। जब बड़घरी के दबंग सरपंच कामेश्वर सिंह के मुंह से यह बोल निकल गया कि केस हो या मुकदमा, यदि कलेसरा बहू को अपनी सीज पर न चढ़ाया तो मेरी मर्दानगी बेकार है, तो उसके इस दुस्संकल्प से मुशहरी के समझू बूढ़ा बेचैन हो उठे थे। उन्होंने गांव के हालात को गहराई से ताड़ लिया था। बचाए रुपये की उन्होंने घर जाकर वृद्धा पेंशन से बचाए रुपये की तस्दीक की। उन्होंने कलेसरा को घर पर बुलाकर समझाया, तुम दोनों दिल्ली भाग जाओ बेटा कलेसर, अब और अनर्थ नहीं देखा जाता। जब अनहोनी होने की पूरी गुंजाइश हो और उससे मुकाबला करने की ताकत नहीं हो तो उससे बच निकलने में ही भलाई है। बड़घरी में खट खट कर तुम्हारे माँ बाप खप गए। गिन चुन कर 2 भाई बहन बचे थे, उसमें भी बेटी सुगिया को बड़घरी की धरती खा गई कि आसमान निकल गया भगवान जाने। कलेसर की एक बहन ही तो बची थी सुगिया, काम धाम में होशियार। 5 साल पहले की बात है, माई के श्राद्ध का अभी कर्ज उतरा भी नहीं था कि अचानक एक दिन बाबू ट्रैक्टर के धक्के से जख्मी क्या हुए कि 15 दिन बीतते न बीतते सदा के लिए चल बसे। उनके क्रियाक्रम में बड़घरी के मनोहर बाबू का कुछ कर्जा चढ़ गया था। इसी वजह से 12 बरस की जवान सुगिया को मनोहर बाबू के घर में काम करने देने की मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने यही शर्त रख दी थी। कोई 2 साल बाद उन्हीं के यहाँ काम करती हुई वह अचानक कभी नहीं मिली। थाना पुलिस सब हुआ, मगर गरीबों की कहाँ सुनवाई होती है भला। सारी कार्रवाई का नतीजा ढाक की 3 पात निकला। समझू बूढ़ा कलेसरा को दीन दुनिया समझा रहे थे। हम गरीबन का कोई राखन हार नहीं है बेटा। 3 साल तो गुजर गए, सुगिया कुछ अता पता चला? तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो दिल्ली भाग जा। यहाँ गांव में हम गरीब मजदूरों के लिए कौन असर की झड़ रहा है। लौटना है तो ताकत बनाकर लौट। कलेसरा गांव की हकीकत नहीं समझता, उसको बात तो थी नहीं, हाथ में एक पैसा नहीं, आखिर कैसे प्रदेश की राह धरे। जब समझू बूढ़ा ने 1000 का कड़कड़िया नोट उसके हाथ में थमा दिया तो उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे याद आया उसके दोनों साले तो दिल्ली में ही हैं। वे बार बार कहते भी हैं कि गांव में कौन सा कौशल गढ़ा है जिसे जोगने के लिए आप वहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ दोनों प्राणी आ जाइए, यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। और एक दिन ससुराल जाने के बहाने गांव से दोनों प्राणी निकले तो दिल्ली पहुंचकर ही दम लिया। सही में सालों ने उनकी काफ़ी मदद की और वह रोजी रोजगार में लग गया। वहीं उसे एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटी तो दिल्ली की सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रही है। बेटे की दाखिला की बात सोच रहा था कि कोरोना का महाकाल आ गया। जिस फैक्ट्री में काम कर उसने अपने गांव में कच्चा पक्का मकान बनाया और कट्ठे या 2 कट्ठे कर 1 बीघा ज़मीन बना ली थी, आज वही स्रोत सूख गया।
अचानक आए कोरोना में फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री मालिक महीने भर तो थोड़ा बहुत दरमाहा देता रहा, मगर जैसे ही लॉकडाउन की मियाद बढ़ने लगी, मालिक ने पल्ला झाड़ लिया। क्या करें, कहाँ जाएं? हित प्रेमी भी कितने दिन साथ देते। निदान घर आने में एक ही फायदा यह दिखा, मगर कैसे? ट्रेन तो चलती नहीं। ट्रक, बस, ऑटो, पैदल चलने की ठान ली पूरे परिवार ने। मरना ही है तो परदेश में क्यों, जन्मभूमि में क्यों नहीं? तो थक हार कर कलेसरा का पूरा परिवार पहुंच गया था गाँव। रात स्कूल में क्या बिताई कलेसरा बहू को सुबह होते न होते तेज बुखार चढ़ गया। वह अनाप शनाप बड़बड़ाने लगी। टोले भर के लोग जुट गए, ढोल झाल फुलरिया सब पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग सब गई बूट लादने। टोले भर में हल्ला मच गया कि कलेसरा बहू की देह पर कोरोना में असवार हो गई हैं। बड़ी बड़ी आंखें सूज कर उड़हल का फूट हो गई हैं। देह ऐंठ रही हैं, मुंह से जोशो निकल रहा है। फुलरिया उसके मुंह से निकले अस्पष्ट शब्दों का मनमाना भाष्य कर रहा है। गायन मंडली गा रही है, पीपर तर ठाड़ी कोरोना मैया लांभी लांभी है केस। फुलदरिया लुत्तो भर पांजा कलेसरा बहू को जकड़े हुआ है। देवी गायन करने वाला टेक पकड़ते हैं। सिंह पर असवार मैया रत रत करे रे तरवार। कोई जयकारा लगाता है, कोरोना मैया की जय। सभी एक साथ 3 बार बोलते हैं, जय जय जय। कलेसरा का कक्का लाखन महंत और उसकी काकी से नहीं रहा गया, वे भी चले। दूर से ही सब नज़ारा देख मुँहफट लाखन महंत बोल उठा, भगल कर रही है कलेसरा बहू। साला फुलदरिया बना लुत्तो बूढ़ा गया, मगर औरत के दरस परस का कोई मौका नहीं छोड़ता। देखो कैसे भर पांजा पकड़ा है कलेसरा बहू को। छी कलेसरा, तू मर्द नहीं मोगा है मोगा। और उसकी जोरू पक्की छिनार। यह कहकर उसने गुंजा भर थूक जमीन पर फेंक दी। काहे ऐसा कुबोल बोलते हो महंत, तुम ससुर लगोगे उसका। लाखन की पत्नी सिटपटाती हुई बोली। चुप, सुन नहीं रहा? कलेसरा बहू पूरे गोतिया की नाक कटाने पर तुली है। कोरोना बीमारी है कि देवी? जब बड़बड़ घोड़ी भांसल जाए, नट घोड़ी पूछे कितना पानी। लाखन की पत्नी तैस में आ गई। बोली तुम यदि 4 अक्षर पढ़े होते तो बड़घरी के बाबुओं का कान काटते। लोकाचार भी कोई चीज़ होता है। इस दुनिया में सब कुछ होता है, देव भी और देवी भी, भगवान भी और शैतान भी। सब तुम्हारी तरह कबीराहा नहीं ना हो जाएगा। दांत पीसते हुए मोहन दहाड़ा। तो तुम क्या सोच रही कि भाई के यहाँ से साड़ी, ब्लाउज, लहठी, चूड़ी, सिंदूर मंगवा कर तुम भी राक्षसी कोरोना देवी की पीपल गाछ के नीचे पूजा करोगी? तमस्कर, उसकी पत्नी बोली। इसमें हर्ज क्या है? शास्त्र पुराण झूठे थोड़े है। सारी दुनिया के लोग देवी देवता की पूजा करते ही हैं। साक्षात देवी को तुम झूठा बताते हो। तुम्हें जो मानना है मानो, मैं तो अपने आल औलाद के लिए मैया को मनाऊंगी। क्षमा देवी मैया, मेरे मालिक का माथा उल्टा है, इसे माफ़ कर दो माता। वह अरदास करने लगी। महंत गुस्से से लाल पीला होने लगता है। अभी यह सब लीला चल ही रही थी कि सायरन बजाती एम्बुलेंस, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी और 2 खाली बसें हड़ा कर वहाँ पहुँच गईं। गोल बिखरने लगा। कलेसरा बहू को एम्बुलेंस में बैठाया गया और कोई 100 औरत मर्द को ठूंस कर बसों पर चढ़ाया गया। सभी गाड़ियाँ अस्पताल की ओर चल पड़ी। बाद में पता चला कि बड़घरी टोले वालों ने थाने में खबर कर दी थी। 3 दिन बाद गांव में खबर आई कि अस्पताल ले गए लोगों में से 40 कोरोना पॉजिटिव निकला है। किंतु सबसे बुरी हालत में कलेसरा बहू है। अब तो 2 हफ्ते बीत गए। बड़घरी टोले में घुमसुन है कि सब तो ठीक होकर लौट गई, मगर कलेसरा बहू को नहीं बचाया जा सका। कलेसरा अपने 2 बच्चों के साथ पछाड़ खा कर रो रहा है, जबकि बड़घरी के पूर्व सरपंच कामेश्वर सिंह, जो अब अधेड़ हो चुका है, उसे इस बात का मलाल हो रहा है कि हाथ में आई मछली पानी में डूब गया। पता नहीं आज गांव में क्या हो गया। न कोई लाश, न कोई भोज भात, फिर भी कौवे चीलें बेतरह आकाश में मंडरा रही हैं। कामेश्वर सिंह अभी घर से निकला ही था कि उसके माथे पर चील ने बीट कर दी। वह दौड़कर वापस घर घुस गया।